क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। अब 22वां क्वेश्चन है, अगर दिए गए शक्कर के घोल की मोलर सांद्रता 0.3 मोलर है हो तो उसका परावर्तन दाब ओपी ज्ञात करना है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्ञात करते हैं। इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर ज्ञात करने का सूत्र होता है ओपी बराबर MRT। तो ओपी बराबर एम दिया हुआ 0.3, आर बराबर गैस नियतांक जिसकी वैल्यू होती है 0.082 मोल पर मॉलिक्यूल, और टी परमताप इसकी वैल्यू होती है 273 केल्विन। तो ये इसमें रखने पर जीरो 0.082 इंटू 273 यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 6.7 ATM। तो इसमें पहला आंसर 6.72 ATM ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 22 का आंसर फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, परासरण किसका गुण है? परासरण किसका गुण है? विलयन में उपस्थित विलेय का, जल के अणुओं का, अर्धपारगम्य झिल्ली का या ऑक्सीजन का। तो परासरण किसका गुण है? देखो, विलय में उपस्थित विलेय का, जल के अणुओं का, अर्धपारगम्य झिल्ली का। परासरण गुण तो अर्धपारगम्य झिल्ली का है, अर्धपारगम्य झिल्ली का। क्वेश्चन नंबर 24 है, कोशिका का परासरण दाब मापते हैं ऑस्मोमीटर से। ऑप्शन 2 सही होगा इसका, ऑस्मोमीटर से। कोशिका का परासरण दाब ऑस्मोमीटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, परासरण दाब किसमें अधिक पाया जाता है? किसमें अधिक होगा परासरण दाब? मूल रोम में, जड़ की वलकुट कोशिका में, जल की मारक कोशिका में या मेसोफिल सेल में? कॉर्टेक्स सेल में होगा, पाथ सेल में होगा या फिर मेसोफिल सेल में होगा? परासरण दाब अधिक किसमें होगा? परासरण दाब अधिक होगा, ऑप्शन इसका सही है फोर्थ, मेसोफिल सेल में परासरण दाब सर्वाधिक होता है, क्योंकि मेसोफिल सेल में ही फूड बनता है तो विलेय के कण ज़्यादा होते हैं। विलेय के कण जहाँ पे ज़्यादा, परासरण दाब विलेय का ही तो गुण है। जहाँ पे विलेय के कण ज़्यादा होंगे वहाँ पे परासरण ज़्यादा होगा। तो मेसोफिल सेल में फूड होता है, विलेय के कण ज़्यादा है तो परासरण ज़्यादा होगा। 26 क्वेश्चन, परासरण दाब का कारण है। परासरण दाब का क्या कारण है? विलेय, अर्धपारगम्य झिल्ली, अधिप्रासरणकारी विलयन और जल। परासरण दाब का क्या कारण है? इसका ऑप्शन होगा, बताओ देखिए, ऑप्शन नंबर 1 विलेय। परासरण दाब का कारण विलेय है। और क्वेश्चन नंबर 23 देखो, परासरण किसका गुण है? परासरण गुण है अर्धपारगम्य झिल्ली का और कारण है विलेय के कारण परासरण दाब उत्पन्न होता है। जहाँ पे विलेय के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे वहाँ पे परासरण दाब भी ज़्यादा होगा। विलेय के कणों के द्वारा तो परासरण दाब लगता है, तो जहाँ पे विलेय के अणु ज़्यादा वहाँ पे परासरण दाब ज़्यादा, और जहाँ पे विलेय के कण कम वहाँ पे परासरण दाब कम होगा। इसके लिए तो जब ये अशुद्ध जल होता है, शुद्ध जल होता है, उसका परासरण दाब 0 होता है, क्योंकि शुद्ध जल में विलेय के अणु एब्सेंट होते हैं तो परासरण दाब भी 0 होगा। अब देखो डीपीडी से क्वेश्चन है। डीपीडी को एसपी भी बोलते हैं। डीपीडी चूषण, ये जो अभी बताया चूषण दाब भी डीपीडी होता है। डीपीडी एक सेल में पानी की मांग कितनी है, वही डीपीडी है। जब कोशिका पूर्ण स्फीत होगी तो निम्नलिखित में से क्या शून्य होगा? पूर्ण स्फीत मतलब टर्जित होगी।
एकदम टर्जिड होगी सेल टर्जिड होगी तो इसमें क्या शून्य होगा, टीपी शून्य होगा, डब्ल्यूपी शून्य होगा, या डीपीडी शून्य होगा, या ओपी शून्य होगा। टर्जिड होगी तो क्या होगा, टर्जिड होगी तो टीपी तो नहीं शून्य होगा, डीपीडी शून्य होगा। क्यों, जब टर्जिड फुली टर्जिड सेल है तो इसमें पानी अंदर की तरफ, जब फुली टर्जिड सेल है तो इसमें पानी अंदर की तरफ नहीं जाएगा, तो डीपीडी शून्य होगा। तो इसका आंसर होगा शोषण दाब इसका शून्य होगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट है इसका। अगला क्वेश्चन है, मूलरों में जल निम्न कारण से अधिग्रहित होता है। जो रूट है वो जल को किस प्रकार से अधिग्रहित ऑब्जर्व करती है, किस प्रेशर के कारण, स्फीति दाब के कारण, टर्गर प्रेशर के कारण, शोषण दाब के कारण, वायु दाब के कारण, या फिर प्राशन दाब के कारण। तो इसमें डीपीडी के कारण, डीपीडी के कारण मूलरों में जल ऑब्जर्व होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। एक पूर्ण स्फीत कोशिका के लिए डीपीडी, ओपी तथा टीपी के मान निम्नलिखित में से होंगे। पूर्ण टर्जिड सेल है, उसमें डीपीडी, ओपी और टीपी के मान निम्नलिखित में से होंगे। पूर्ण टर्जिड सेल है तो डीपीडी शून्य होगा। अभी देखा था इसमें, अभी देखा था ना क्वेश्चन नंबर 27 में। ये देखो शून्य क्या होगा, शोषण दाब भी तो डीपीडी शून्य होगा। तो इसमें देखो डीपीडी शून्य इसमें है, ये वाला ऑप्शन फोर्थ, डीपीडी शून्य, ओपी और टीपी बराबर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर 4 राइट है, डीपीडी शून्य, ओपी और टीपी बराबर। 30 नंबर क्वेश्चन, अगर कोशिका को जल में रखते हैं तो यह पानी लेती है, इस प्रकार जल ग्रहण करने का कारण है। अगर कोशिका को जल में रखते हैं तो यह पानी लेती है, इस प्रकार जल ग्रहण करने का कारण है। क्या कारण है, किस कारण से कोशिका जल लेती है, शोषण दाब के कारण। ये तो विलेय का गुण है, शोषण दाब के कारण। ऑप्शन नंबर 2 शोषण दाब एक पानी को ऑब्जर्व करना, शोषण दाब इसका आंसर होगा। शोषण दाब 31 से क्वेश्चन कल करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो 31 से कल करेंगे। ओके बाय।